राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ जी भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि हे भरत, अब आप लोग हमारे प्रियतम अतिथि बनी और कृपा के करके कंदमूल फल सब कुछ हमसे ले लीजिए, स्वीकार कीजिए। और मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ। बेमौके बड़े संकोच के कारण आन पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरे आयस करे तुम्हारा, सिर धरे आयस करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर बन भाए, सुच सेवक शिव निकट बुलाए। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंदमूल फल आन हो जाए। भले ही नाथ कहे तिन निसुनाए, प्रमुदित निज निज काज संगाए। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर श्रम, कहा मुदित मुनिराज। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय। इस प्रकार मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे छोटे भाई भरत, कि भरत की पहनाई हुई आकर जाकर कंदमूल फल लाओ। हे नाथ, तुम बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब भी बड़े आनंदित हुए, अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हम अपने बड़े मेहमानों को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उनकी पूजा होनी चाहिए। सुनकर सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे छोटे भाई शत्रुघ्न, समाज सहित भरत जी श्री राम जी के व्रत में व्याकुल हैं, इनकी पहनाई करके इनके श्रम को दूर करो। और रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। यह समस्त सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री राम जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना कोई नहीं पा सकता, और मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिन्होंने सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत ही सुंदर घर बनाए, और बहुत सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलख रहे हैं। उन्होंने घर में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर कर रख दिया, जिन्होंने देखकर देवता भी ललचा गए हैं। दासी दास सब प्रकार से सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं और मन की रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। पहले सुख सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे समान सिद्धियों से पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने अपने किसी को ऐसी रुचि नहीं देखी, पर सब सुखदायक निवास स्थान दिए। और भरत जी चाहते थे कि सब संगियों को आराम मिले। उनके मन की को जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने की आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को चकित कर देने वाला वैभव रख दिया। तब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा और वे उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम सभी आदि सभी लोकपालों को तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री को वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार कई प्रकार की वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और अमृत के समान अमृत सही के पान खान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विभाति सक्षा रहे हैं। और बसंत ऋतु, शीत ऋतु, मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी के धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और प्रसाद की बस हो रहे हैं। इस प्रकार संपत्ति
चकवा चकवी भरत जी चकवा मुनि की आज्ञा का खेल है, जिसने दिन उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया और सभी चर्चा करते करते किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर सभी चकवा चकवी की रात का संयोग नहीं होता। वैसे भरद्वाज जी की आज्ञा रात भर में भोग सामग्रियों के साथ अपन भरत जी ने मन में उनका स्पर्श तक नहीं किया। इस प्रकार भरत राम जी के बड़े भाई छोटे भाई हैं और सभी लोग उनकी बहुत बड़ाई कर रहे हैं। फिर प्रातःकाल से तीर्थराज में स्नान किया भरत जी ने और समाज सहित मुनियों को सिर नवाकर ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की और आगे की रास्ता पहचानने के लिए चले। पथ गति कौशल साथ सब लीन, चले चित्रकूट चितो दीन। राम सखा कर दीन लागो, चलत देह धरि जन अनुरागो। नहीं पद प्राण शीस नहीं छाया, प्रेम ने अमृत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखय कत मृदुवाणी। राम बास चथल बिटप बिलोके, और अनुराग रहत नय रोके। देखी दशासुर भरि सहि फूला, भय पदुमय मोग मंगल मूला। इस प्रकार न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है, न प्रेम नियम व्रत है। इस प्रकार धर्म निष्कपट है भरत जी और चल रहे हे सखा निषाद श्री लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हुए कोमल वाणी से कटता कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रुके नहीं रुक रहा है और भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते ही मार्ग सारा सुखदायक हो गया, जैसे श्री रामचंद्र जी को भी यह नहीं हुआ था। इस प्रकार भरत जी के लिए सभी देवता अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और श्री रामचंद्र जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उन्हीं के परम पद के अधिकारी हैं, परंतु भरत जी के दर्शन ने तो उन सबका भव रूपी जन्म मरण रूपी रोग मिटा दिया है। श्री रामचंद्र जी ने तो परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, जिन्होंने श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं रहते हैं और जगत में भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हैं। इस प्रकार कहते हैं कि पहे बड़े बात भरत कहे नाहि, सुमरत जिनहि राम मन माहि। वारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होहि मगु मंगल जाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहाई, भरतहि निरख हरस ही लहाई। इस प्रकार भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, जिन्होंने श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं, परंतु फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे उनके छोटे भाई ठहरे हैं, तब भला उनके लिए मार्ग सब सुखदायक कैसे न हो। इसलिए साधु श्रेष्ठ मुनि सब ऐसा कह रहे हैं। भरत जी को हृदय में देखकर हर्ष लाभ सब ले रहे हैं। सिया रामचंद्र की जय। अगला पाठ कल देखेंगे। श्री राम।